हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म्स के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज की क्लास में हम उससे आगे की बातें करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव कराते हैं और उस डेरिवेटिव का अब अगर हम अगेन डेरिवेटिव कराते हैं तो वो हमारे लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो आपके पास ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू कुछ भी, जैसे सपोज करो fx, ठीक है। ये आपके पास एक फंक्शन है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव कराते हो dy बाय dx, ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको हम f डैश x कहेंगे, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब अगर हम अगेन डेरिवेटिव कराते हैं तो मान लो ये फंक्शन अगेन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना भी मस्ट है। तो अगर फंक्शन मान लो अगेन डिफरेंशिएबल है तो उसका अगर हम फिर से डेरिवेटिव करा देते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई है, इसमें यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव करा देते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी और इधर भी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर हम अगेन डेरिवेटिव कराते हैं तो अब जो हम करा रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कराया था ये, तो ये हमारे लिए क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहली बार जब आपने डेरिवेटिव कराया तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन जब आपने दोबारा से कराया है तो वो अब हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आसान सी बात है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जब आप लिखते हो तो इसको डिनोट करने का तरीका ये है कि इसको लिखते हो आप d2y dx2, इसको ऐसे लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो f डैश x लिखा था, ये डैश एक्चुअल में किसको दिखा रहा था, इसके डेरिवेटिव को ही तो दिखा रहा था। इस फंक्शन के डेरिवेटिव को इसको डैश से दिखाया गया। तो ऐसे अगर एक और बार डेरिवेटिव हो गया होगा तो डबल डैश से दिखाओगे, f डबल डैश x, ठीक है। अगर मान लो 3 बार डेरिवेटिव हो रहा होता सर, तो तब क्या होता, 3 बार डेरिवेटिव होता तो ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अब उसकी जगह 3 बन गया होगा। क्या बन गया होगा, 3 बन गया होगा। और इधर सर यहाँ पर देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 डैश थे, अब आपके पास 3 डैश आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? तो आंसर है यस। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर एंड सो ऑन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ोगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो, है ना, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी फिलहाल के लिए ये हमारा कौन सा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर किसी बच्चे से मैं बोलूं, रैंडमली पूछता हूं जैसे कि सेवेंथ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता होगा, उसको डिनोट कैसे करते होगे, सिर्फ ये पूछता हूं। तो सेवेंथ ऑर्डर डेरिवेटिव को सर ऐसे करते हुए, यहाँ 7 आ जाता होगा, ठीक है, और x पावर 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। ओके ना, बट क्योंकि हमें क्लास 12th में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की बातें करनी है, तो उसमें अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव कराएंगे। डेरिवेटिव कराने पर जो आंसर आएगा वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। लेकिन अगर हम उसका फिर से डेरिवेटिव करा देंगे तो वो हमने क्या निकाल कर दे दिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक्सरसाइज 5.7 का एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लो ये आपके सामने क्वेश्चन आया, तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, y के इक्वल लिख लेना है। किसके इक्वल लिख लेना है, सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को y के इक्वल लिख लो। फिर आप अब क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या आएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब इधर डेरिवेटिव कराओगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या आएगा, बोलो 2x आएगा। 3x का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा, 3, और 2 का कितना हो जाएगा, 0।
ठीक है सर, ये बात तो समझ आती है कि इसका डेरिवेटिव तो छोटा सा डेरिवेटिव है, तो मैंने बहुत डिटेल में नहीं लिखा है, आपको समझ आ गया कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है और 3x का 3 होता है। ये आपका एक बार डेरिवेटिव हो गया। तो ये अभी कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव निकल कर आया? तो आंसर है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आया। ठीक है, अब मैं यही वाली लाइन अगेन लिखूं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसका मतलब अब जो मैं करा रहा हूं वो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और जिसको हम d2/dx2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इस क्वांटिटी का अब आप डेरिवेटिव कराओगे। डेरिवेटिव किसका? 2x + 3। तो इसका आंसर कितना बनेगा? तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 और 3 का 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना बच रहा होगा? 2 हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा। ये बात आई आपको समझ में? एक बार फिर से, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को y के इक्वल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन में जब y के इक्वल लिख लोगे तो उसका डेरिवेटिव कराओगे dy/dx। dy/dx सिंपल वाला आप जानते हो कैसे करते हैं, x² का 2x आएगा, 3x का 3 आएगा, बिल्कुल आसान सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ये कहता हूं कि जो आंसर आया है ये एज अ क्वेश्चन ट्रीट करो कि अब ये मेरे लिए क्वेश्चन है, अब इसका मुझे डेरिवेटिव कराना है। तो 2x + 3 का डेरिवेटिव कराओगे तो आंसर क्या आएगा? 2। तो बेसिक सी बात है कि आप पहले एक बार करा लो, फिर जो आंसर आए उसका अगेन डेरिवेटिव करा दो, तो वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आया x⁻20। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव कराते हैं। तो हम इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या? x। ठीक है, अच्छा कराओ डेरिवेटिव, तो dy/dx। अच्छा, इधर डेरिवेटिव जब आप कराओगे तो 20 आगे आ जाएगा और x की पावर कितनी? 19। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेटिव है। अच्छा, लेकिन अब अगर हमें अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, और अगेन जब हम डेरिवेटिव कराएंगे तो इधर तो लिखेंगे d2/dx2। ठीक है, और इधर अब 19 आगे आ जाएगा तो कितना बन जाएगा? इधर 380, 19 20 से मल्टीप्लाई होगा आकर, और x की पावर कितनी बचेगी? 18। तो जो आपका फंक्शन गिवन है उसका एक बार डेरिवेटिव कराओ, जो आंसर आए उसका अगेन डेरिवेटिव कराओ, तो वो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आ जाता है। बिल्कुल आसान। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का। अब देखो, सबसे पहला काम तो मैं यही कहूंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको y के इक्वल मान लेना है सबसे पहले। ठीक है, y के इक्वल मानने के बाद फिर क्या करना है? डेरिवेटिव कराना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, तो यहां पर लिखते हैं dy/dx। अब क्योंकि बेसिक वाला डेरिवेटिव तो आप लोग डिफरेंट फॉर्म पहले से पढ़कर आ चुके हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा। यहाँ पर दो फंक्शन हैं, तो दोनों को, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान के क्या किया जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। देखो क्या बनेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, यहां क्या लगा दिया? प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब इसके बाद फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस का sin x। ठीक है, प्लस cos x ऐसे ही, ठीक है, और dx से dx कैंसिल, या मैं कहूं x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये लिख लिया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और cos x ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, ये बच्चों आपका क्या निकल कर आ गया? dy/dx निकल कर आ गया। ठीक है, एक काम हो चुका, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल चुके हैं। अब आपका काम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। तो ठीक है, निकालते हैं। देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं अगेन, चाहो तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब जो निकल कर आएगा वो हमारा क्या होगा? d2/dx2। और उसको कैसे निकालेंगे सर? उसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो, यहां पर ये जो दो फंक्शन है ना,
यहाँ पर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के इन दोनों में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। और cos x का डेरिवेटिव आप अलग से लिख दोगे, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, एक बार फिर से समझ लो कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने एक बार डेरिवेटिव का रूल लगा दिया, प्रोडक्ट वाला रूल, तो हमारा ये आंसर आया। लेकिन ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आया, हमें निकालना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए अब आपका ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन है अब आपका, और इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव कराना है अब आपको, ठीक है। तो अब अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता था, उसका डेरिवेटिव आप कैसे कराते, तो आप इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाते और cos x का अलग से डेरिवेटिव करते, वही यहाँ पर करना है। तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, तो देखो क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और एक cos x का और डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आया था उसका अगेन डेरिवेटिव हमने करके लिख दिया, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और cos x का वहां पर अलग से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या बनेगा, ये x तो ऐसे ही, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना, ये वाला माइनस चाहो तो आप आगे लिख लो, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ये क्या कर दिया, देखो ये x ऐसे ही, ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या, cos x, ठीक है। अच्छा, अब आगे माइनस साइन x ऐसे ही, ठीक है, ये dx से dx कैंसिल। अच्छा, cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस का साइन x, ये जो अलग से cos x चल रहा था ना, उसका डेरिवेटिव माइनस का साइन x आ गया। अब इसके बाद फाइनली आप अपने आंसर को जब लिखोगे तो माइनस का x cos x और साइन x मिलकर कितने, माइनस का 2 साइन x। ये बच्चों आप अपना फाइनल आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो, ठीक है। बात समझ आई कैसे किया, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये फंक्शन गिवन है x इंटू कॉस एक्स, तो क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इसलिए हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा। तो हमने यही किया, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। फिर जो आंसर आया उसका अगेन डेरिवेटिव किया, अगेन डेरिवेटिव करने के लिए फिर से हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा था हमारा, और इसमें कुछ नहीं, इसका डायरेक्टली हमने डेरिवेटिव करा दिया। तो जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन को कराते हो, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें क्या फंक्शन गिवन है, log x। तो सबसे पहले तो इसे y के इक्वल मान लो। अच्छा, अब आप डेरिवेटिव कराओ इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप डेरिवेटिव कराओगे तो इधर आ जाएगा dy/dx, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा, 1/x। अब आप अगेन डेरिवेटिव करा दो। अगेन हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब अगेन डेरिवेटिव आप कराओगे तो देखो बनेगा d2/dx2, और इधर 1/x का डेरिवेटिव कैसे कराओगे, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x², माइनस का 1/x²। ये कैसे होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर डेरिवेटिव 1/x निकालना है ना, तो डेरिवेटिव 1/x अगर निकालना है आपको, तो 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हो। 1/x को क्या लिख सकते हो, x की पावर -1, और जब इसका डेरिवेटिव कराओगे तो -1 आगे आ जाएगा, और x पर पावर कितनी बचेगी, -2, ठीक है। और -2 को नीचे ले जाकर लिखोगे तो +2 बन जाएगा। तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, -1/x², ये हुआ करता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कराओगे, आसान है ये। एक बार फिर से, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव कराओगे तो क्या आ जाएगा, -1/x²। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया।
प्लस log x ऐसे ही ठीक है। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, तो आंसर है 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इनटू में क्या आ जाएगा 6 और x। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आपको आता है, 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो 6 बन जाएगा ना, और x स्क्वायर का यहाँ x की पावर कितनी बचेगी 1, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। log x का डेरिवेटिव कितना 1/x, ये आ जाएगा। क्या कर दिया ये एक बार फिर से, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिख दिया, सेकंड ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिख दिया। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो। 2x प्लस ये 6x आप चाहो तो आगे लिख लो, और साथ में क्या चल रहा है log x, और x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा 3x। x से एक x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 3x। अब ये वाला 2x और ये वाला 3x मिलकर कितना 5x, और प्लस में क्या 6x log x। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे किया सर ये क्वेश्चन, देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आपका जो फंक्शन गिवन है उसी में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, आपका एक आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका अगेन डेरिवेटिव कराना है आपको, तो अगेन डेरिवेटिव कराते वक्त फिर से ध्यान रखना कि यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हो, तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये आप कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप बड़े आसानी से कर भी पाओगे इसको। ओके, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब बच्चों जब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब एक्स क्यूब ऐसे ही ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x ऐसे ही ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3x स्क्वायर, ठीक है, x से एक x कैंसिल तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस log x और इनटू में क्या 3x स्क्वायर। ये बच्चों हमारा क्या निकल कर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, तो कैसे किया एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा, log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, और इधर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, log x ऐसे ही ठीक है, और साथ में 3x स्क्वायर। अब बच्चों हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे, क्या लिखेंगे हम, अगेन हम क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। तो जब आप अगेन डेरिवेटिव कराओगे तो देखो बच्चों क्या बनेगा, d2 बाई डी एक्स टू, क्या बन जाएगा d2 बाई डी एक्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप कराओगे, एक तो आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कराना है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव कराओगे तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। ये क्या कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, log x ऐसे ही ठीक है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, तो 2 आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेकर आओगे तो इधर 6x बन जाएगा, ये डेरिवेटिव आ गया, प्लस 3x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, ये ऐसे ठीक है, log x का डेरिवेटिव कितना 1/x,
अब बच्चों x से आप एक x कैंसिल कर दो तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 6x चाहो तो आगे लिख लेना log x प्लस x से x कटने के बाद यहाँ पर 3x बच गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो 3x और 2x मिलकर कितना 5x और 6x log x, ये बन जाएगा। 3x और 2x मिलकर कितना लिख दिया मैंने 5x और 6x log x चल रहा है। अब इन दोनों में से चाहो तो आप x कॉमन लेकर लिख सकते हो और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x ब्रैकेट में 5 प्लस 6 log x। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे किया एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो काम हमने ये किया कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हमने फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को मान लिया और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया। थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर बना। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। जब आप अगेन डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो करना आसान हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों में आप प्रोडक्ट रूल लगाना ना भूलें। इन दोनों में क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। ठीक है, और फिर जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में e की पावर x इंटू साइन 5x, इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है। और कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कराइए dy बाई डी एक्स। ये बच्चों आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड यानी प्रोडक्ट रूल काम करेगा। प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसे ही, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, अब e की पावर x ही रहेगा। साइन 5x का डेरिवेटिव कितना, cos 5x, और 5x का फिर से होगा तो इनटू में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस साइन 5x ऐसे ही, ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव कराना नहीं, डेरिवेटिव तो इसका कराना है। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना, e की पावर x, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों में से आपको e की पावर x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो e की पावर x कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट कराया। फर्स्ट ऐसे ही साइन 5x का डेरिवेटिव 5 cos 5x और e की पावर x का e की पावर x। e की पावर x दोनों में से कॉमन लेकर लिख दिया है और ये बच जाएगा हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होकर तैयार हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद हम लिखेंगे अगेन, हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव कराइए तो देखिए क्या बनेगा, d2 बाई डी एक्स टू। अच्छा, यहां पर जब आप डेरिवेटिव करा रहे होगे तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन की काम करेगा और ये कंप्लीट ब्रैकेट आपका सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे इसे। तो यहां पर लिखिए फर्स्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, ऐसे लिख लोगे। फिर इसके बाद सेकंड ऐसे ही लिखोगे, यानी कि 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये तो ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कर दिया सर, देखो फर्स्ट ये कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, e की पावर x ऐसे ही, ठीक है, यहां डेरिवेटिव जब आप कराओगे तो cos 5x का कितना आएगा, माइनस का साइन 5x आएगा। हाँ या ना बोलो, cos 5x का कितना आएगा, माइनस का साइन 5x।
और 5x का फिर से होगा तो कितना आएगा 5, वो 5 और जो पहले से 5 लिखा था ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर कितना बन गया होगा 25। ठीक है, ये क्या कर दिया, cos 5x का होता है माइनस का 5 sin 5x, बट यहाँ पर पहले से भी तो एक कांस्टेंट 5 चल रहा है जो बाहर चल रहा होगा, उस 5 से जो इसका 5x का आंसर आया था वो मल्टीप्लाई होकर 25 बना देगा। अच्छा, प्लस sin 5x का कितना 5 cos 5x। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोग कई बार कर चुके हो, तो आपको पता है कि इनका डेरिवेटिव चेन रूल लगाकर किया जाता है। ठीक है, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, प्लस 5 cos 5x ऐसे ही, ठीक है, एंड sin 5x ऐसे ही, ठीक है, और e की पावर x का डेरिवेटिव कितना e की पावर x, ये आ जाएगा। ये बच्चों हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई और रीअरेंज करके लिख रहे हैं। e की पावर x कॉमन ले लो दोनों में से, ठीक है, e की पावर x हम जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 25 sin 5x, ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस 5 cos 5x, ये आ जाएगा, प्लस 5 cos 5x, ये प्लस sin 5x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं। तो e की पावर x ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए 5 cos 5x और 5 cos 5x कितना हो गया 10 cos 5x, ये आ जाएगा, ये ठीक है, माइनस का 25 sin 5x और 1 sin 5x यहाँ पर है, कितना आ जाएगा माइनस का 24 sin 5x, ये बन जाएगा। ठीक है, -25 और +1 कितना हो गया माइनस का 24 sin 5x। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, 10 cos 5x और 24 cos 5x में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 cos 5x एंड माइनस 2 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना बन जाएगा 12 sin 5x। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे एक बार फिर से ध्यान देंगे दीजिए कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर हमारा ये आंसर बना, इसमें से हमने e की पावर x कॉमन ले लिया और जो ब्रैकेट में बना तो नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना, इस कंप्लीट ब्रैकेट को सेकंड माना, फिर अगेन इनमें हमने प्रोडक्ट रूल लगाकर डेरिवेटिव कराया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये बच्चों एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में y इक्वल टू लिख लेना है e की पावर 6x इंटू cos 3x। अब ये आपको देखने से पता चल रहा है कि इनमें प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा, वो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराओ इसका, तो d ओवर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, इधर प्रोडक्ट रूल जब लगाओगे तो इधर फर्स्ट और इधर सेकंड मानोगे, तो यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू e की पावर 6x ऐसे ही, ठीक है। अच्छा cos 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, तो cos 3x का आएगा माइनस का sin 3x और 3x का फिर से होगा तो 3 यहाँ पर आगे लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो cos 3x का डेरिवेटिव कितना माइनस का 3 sin 3x, ये आ जाएगा। अब प्लस cos 3x ऐसे ही, ठीक है। e की पावर 6x का डेरिवेटिव कितना, e की पावर 6x और 6x का फिर से होगा तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कराओगे, ऐसे तो कराओगे e की पावर x का e की पावर x और जो x की जगह आ रहा है उसका फिर से डेरिवेटिव कराओगे तो वो 6 आ जाएगा, ओके। अब आप अगर ध्यान से देखो तो हमारा e की पावर 6x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो e की पावर 6x कॉमन ले लो
और जो क्वांटिटी बच गई उनको अंदर लिख दो। माइनस का 3 साइन 3x ये बच गया, और 6 कॉस 3x ये यहाँ पर लिख लो, 6 कॉस 3x। ठीक है, मैंने किसको कॉमन ले लिया, e की पावर 6x को दोनों में से कॉमन ले लिया, ये बच गया और 6 और cos 3x बच गया। ये समझ आ गया। अच्छा, अब dy बाई dx हमारा निकल चुका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका, बट हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसलिए हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव कराएंगे। जब आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराओगे तो इसको फर्स्ट और इस कंप्लीट ब्रैकेट को आप सेकंड की तरह ट्रीट करोगे, फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, अच्छा तो आप d2 बाई dx2 निकालो, क्या बनेगा देखो, ये बन के तैयार होगा फर्स्ट, फिर लिखोगे आप डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का मतलब ये कंप्लीट ब्रैकेट, 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस x, 6 कॉस 3x। ठीक है, ये तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फिर इसके बाद सेकंड, इसके बाद क्या आएगा सेकंड, यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड, यानी कि ये कंप्लीट ब्रैकेट माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x ये आ जाएगा। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी e की पावर 6x। ये क्या कर दिया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब इसको फाइनली सॉल्व करके लिख दो आप, तो देखो क्या बनेगा, e की पावर 6x तो ऐसे ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना, यहाँ डेरिवेटिव कराना है, तो यहाँ डेरिवेटिव कराओगे तो देखो क्या बनेगा, साइन 3x का डेरिवेटिव देखो कितना होगा, तो साइन x का तो होता है बच्चों cos x। ठीक है, अब x की जगह जो आया है उसका फिर से डेरिवेटिव होगा तो कितना आएगा 3, वो 3 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, ये समझ आ गया सबको, साइन 3x का cos 3x और 3x का दोबारा होगा तो 3 आएगा, वो 3 इससे मल्टीप्लाई होकर 9 बन गया। अब ऐसे यहाँ पर कराओ, cos 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो वो होगा माइनस का साइन 3x, तो यहाँ पर माइनस का लिख लेता हूँ साइन 3x, बट इस 3x का दोबारा होगा, इस 3x का दोबारा होगा ना, तो उसका आंसर आएगा 3, वो 3 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। ये क्या कर दिया, cos 3x का क्या sin 3x, 3x का फिर से कराओगे तो 3 आएगा, वो 3 इस 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा। तो cos 3x का ये माइनस sin 3x चल रहा था, तो प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस हो गया था। ठीक है, अच्छा नाउ प्लस ये सब कुछ ऐसे ही ठीक है, माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x, ये सब कुछ ऐसे ही ठीक है। ओके, और e की पावर 6x का डेरिवेटिव कितना, e की पावर 6x और 6x का फिर से होगा तो 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज लिखा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्लियरली कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, e की पावर 6x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से e की पावर 6x कॉमन ले लो। e की पावर 6x जब आप कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 9 cos 3x माइनस का 18 sin 3x। ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ से e की पावर 6x चला गया, ये 6 बचा हुआ है जो कि इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू -3 कितना, माइनस का 18 sin 3x ये आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो प्लस का 36 cos 3x। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो फाइनली, तो e की पावर 6x ऐसे ही ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस का 18 और माइनस का 18, ये माइनस का कितना हो जाएगा 36 sin 3x आ जाएगा। ठीक है, और 36 cos 3x में से 9 cos 3x आप माइनस करा देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 27 cos 3x, ये बच जाएंगे। ठीक है,
36 में से 9 माइनस कराओगे 27 और -18 माइनस का 36। अब इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हो तो आप कॉमन ले लो, जैसे चाहो तो इसमें से आप 9 कॉमन ले सकते हो, तो 9 कॉमन ले लेता हूँ, 9e⁻6x। अब यहाँ से 9 कॉमन जाएगा तो 9 3 जा 27, ठीक है, और 9 से ये 4 टाइम sin 3x, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। और ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा 9e⁻6x 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, ठीक है। ओके, तो एक बार फिर से देखिए किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। बहुत आसान है, कैसे कराओगे? सबसे पहले तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर इसके बाद सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जब आप डेरिवेटिव कराकर लिख दोगे तो उसमें से e⁻6x कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में से वो कॉमन ले लोगे। और जब आप अगेन डेरिवेटिव कराओगे तो e⁻6x को फर्स्ट और इसको आप सेकंड मानोगे, फिर इनमें रूल लगाओगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर इसके बाद सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर अगेन आप डेरिवेटिव जब केयरफुली करा लोगे, फिर इसके बाद तो बच्चों प्लस माइनस रह जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, कुछ कॉमन लेना, कुछ प्लस माइनस करना, और फाइनली आप इस आंसर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये एक और आसान वाला क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? y = tan इनवर्स x। इस तरह का क्वेश्चन मान लो आपके सामने आता है, तो हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर देना है। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy/dx। अब इधर आप डेरिवेटिव कराओगे किसका? tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कितना होता है, 1/1 + x²। ये बच्चों हमारा dy/dx का आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आ चुका। अच्छा, अब जो हमारा ये आंसर आया है ना, इसका हम अगेन डेरिवेटिव करा देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हम अगेन डेरिवेटिव करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? d2/dx2 क्या बनेगा? देखो यहाँ पर आप चाहो तो इसमें चेन रूल लगा सकते हो या डिवीजन रूल, जो भी आप लगाना चाहो, तो आप डिवीजन रूल लगा दो। इसका क्या आएगा? होल स्क्वायर, फिर 1 + x² यानी सेकंड ऐसे ही, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, आंसर। ये हमने क्या किया? डिवीजन वाला रूल लगा दिया, ये फर्स्ट और इसको हमने सेकंड मान लिया। चेन रूल से भी कर सकते हो या डिवीजन वाले रूल से भी कर सकते हो। तो ये क्या बन गया? सेकंड का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद 1 + x² ऐसे ही, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 0। अच्छा, 1 ये ऐसे ही, ठीक है। 1 + x² का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x, और अपॉन में क्या चल रहा है? 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो बच्चों 0 हो गया आपका, तो फाइनली आपका आंसर कितना बचेगा? -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से कैसे किया, देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप जानते हो 1/1 + x² होता है। अब जब आप अगेन डेरिवेटिव कराओगे तो इसमें डिवीजन रूल लगा दोगे, ये सेकंड का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये रूल जब आप लगाओगे तो 1 का डेरिवेटिव क्योंकि 0 होता है तो ये वाला पार्ट तो सब कुछ 0 हो जाएगा। 1 + x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो फाइनल हमारा जो आंसर बनेगा वो -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा, और बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल बच्चों आसान वाला क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जो फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखोगे तो लिखोगे dy/dx। इधर आप डेरिवेटिव करा रहे होगे किसका?
लॉग ऑफ लॉग एक्स का। ठीक है, ये डेरिवेटिव कराओगे। जब आप डेरिवेटिव कराओगे तो इसको x की तरह ट्रीट करोगे, है ना। तो लॉग x का डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो, 1/x। ये हमारे लिए x है ना, तो 1/x, और जो x है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, तो log x का डेरिवेटिव फिर से होगा d/dx ऑफ log x, ऐसे। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 1/log x, ये तो चल रहा है ऐसे ही, और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/x, और ये log x पहले से चल रहा था, तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा dy/dx का आंसर। ठीक है, कैसे, देखो log x का डेरिवेटिव 1/x और x का फिर से होगा तो उसका 1/x आएगा, तो नीचे एक x और आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा dy/dx निकल कर आ गया। अब बच्चों इसके बाद आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, अगेन क्या करोगे, डेरिवेटिव कराओगे। तो देखो कराते हैं, देखो क्या बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से हमारा d2/dx2 बच्चों निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा, इसमें भी आप डिवीजन वाला रूल लगा लोगे। कौन सा वाला रूल लगा लोगे, डिवीजन वाला, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखो नीचे तो आएगा सेकंड का स्क्वायर, नीचे तो आ जाएगा क्या, सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर यहां पर क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ऐसा। ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट और ये सेकंड है, तो सेकंड का तो स्क्वायर आएगा, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इस तरह से। ओके, नाउ अब इसके बाद देखो ध्यान से, x log x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ठीक है। 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 माइनस 1, ऐसे ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव कराओगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, जिसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड की तरह ट्रीट कर लो आप। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है ना, तो आपको क्या करना होगा, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो लगाओ प्रोडक्ट रूल, क्या बनेगा, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से। और नीचे पहले से चल ही रहा है, क्या चल रहा है नीचे पहले से, x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास पहले से चल रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, क्योंकि डेरिवेटिव 1 0 हो गया था, तो ये वाला सारा पार्ट 0 हो गया हमारा, ये सारा पार्ट 0 हो गया, तो बचा क्या, माइनस, और अंदर जो सॉल्व होकर आएगा वो क्या है, x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x और d/dx, x से dx कैंसिल हो जाएगा, या हम कहें x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, और इस होल के नीचे अपॉन में बच्चों क्या चल रहा है, x log x का होल स्क्वायर, ऐसा चल रहा है। अब इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1 प्लस log x, ठीक है, और नीचे हमारे पास x log x का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। आसान है ये, कैसे करेंगे एक बार फिर से ध्यान दीजिए सभी बच्चे। देखो सबसे पहले तो log x का डेरिवेटिव कराना है, तो इसका log x का 1/x और x का दोबारा होगा, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक, ये बन गया। अब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाओगे आप, फर्स्ट और ये सेकंड है, तो सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड ऐसे लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। लेकिन जब आप 1 का डेरिवेटिव कराओगे तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो हट ही जाएगा। और जब आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दो। इस प्रोडक्ट रूल को थोड़ा सा सॉल्व करो, फाइनली x से x कट जाएगा, और बच्चों ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो।
और इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल मान लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डेरिवेटिव कराते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स क्या बनेगा, देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x, ठीक है। और जो x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ओके। अब cos log x ये ऐसे ही ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। cos x log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये जो 1/x यहाँ लिख लो या चाहो तो x को यहाँ पर लिख लो, वो एक ही बात है। तो ये बच्चों हमारा बन के तैयार हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव log साइन x का डेरिवेटिव cos x, और जो x की जगह आया उसका डेरिवेटिव फिर से कर दिया तो 1/x आ गया। ये dy बाई डी एक्स जब बन के तैयार हो जाएगा तो अब आप अगेन डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो अगेन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कराइए, तो देखो क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ बच्चों आप कोशेंट रूल लगा दो। कोशेंट रूल जब लगाओगे तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, तो क्या आता है फॉर्मूले में, नीचे आता है सेकंड का स्क्वायर, फिर आता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इसके बाद आता है माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। इस तरह से ये हमने कौन सा रूल लगा दिया, डिवीजन वाला रूल, सेकंड का स्क्वायर, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। ये अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद बस इसको सॉल्व करके लिख देना है और आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। देखो x तो ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का साइन x, ये ठीक है, ऐसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो कि cos x का डेरिवेटिव तो माइनस साइन x हो गया, बट जो x की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव फिर से हुआ होगा, तो उसका आंसर कितना आएगा 1/x, ये बनेगा, माइनस cos log x ऐसे ही ठीक है, और यहाँ dx से dx कैंसिल, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा, x का स्क्वायर, ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब आपने cos x का डेरिवेटिव कराया था तो साइन माइनस का साइन x हो गया था, और log x का दोबारा कराया था तो 1/x आ गया था। अब ये इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल ये आंसर कैसा दिखाई देगा, तो फाइनल आंसर में हमारे पास देखो माइनस आप चाहो तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकते हो, और आपके पास बचा क्या होगा, साइन log x प्लस cos log x, ठीक है, ये बचा होगा, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या, x स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो, नहीं भी लोगे तब भी चलेगा। माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, साइन log x, और यहाँ पर क्या बच गया, cos log x, और इस होल के नीचे अपॉन में x स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है ये, कैसे किया एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब हमारे पास फंक्शन आया तो हमने उसका डेरिवेटिव करा दिया, साइन x का cos x, और जो x की जगह आ रहा था उसका फिर से डेरिवेटिव कराया, तो हमारे पास ये बन गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर इसमें डिवीजन रूल लगाओगे आप, जब इसमें डिवीजन रूल लगाओगे, ये हमने डिवीजन रूल लगा दिया, तो अब इसके बाद बच्चों जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो अगेन इसी तरह की फॉर्म बनेंगी कि cos x का माइनस साइन x, ठीक है, और फिर log x का दोबारा कराओगे तो 1/x, इससे ये जो बाहर वाला x है ये कैंसिल हो गया होगा, और फिर फाइनली आप सिंप्लीफाई करके ये अपना आंसर दे दोगे। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक आसान वाला क्वेश्चन है, और इसकी प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है।